राधे राधे प्यारे भक्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे गोपाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए धनतेरस के त्योहार की पूजा की सामग्री। उस दिन शनिवार पड़ रहा है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी चीज आप पहले ला सकते हैं और कौन कौन सी चीज आप धनतेरस वाले दिन ही लाएंगे। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय माता दी। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ धनतेरस की आवश्यक सामग्री की जानकारी शेयर करूंगी, जो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से जरूर देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको छोटी से छोटी हर चीजों के बारे में बताएंगे। इस बार धनतेरस क्योंकि शनिवार को पड़ रहा है, तो धनतेरस में बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो हम शनिवार के दिन नहीं खरीद सकते या खरीद सकते हैं। तो आपकी ज्यादातर तो आपकी मर्जी है कि आप क्या चीज धनतेरस वाले दिन खरीद सकते हैं और क्या क्या चीज नहीं। तो आप कुछ चीज पहले वाले दिन भी खरीद सकते हैं और कुछ चीज रविवार के दिन दीपावली है उस दिन भी खरीद सकते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो धनतेरस के दिन लोग खरीदने से बचते हैं। तो जो सामग्री आप इस बार धनतेरस के दिन ना खरीदना चाहे, वह एक दिन पहले भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा या फिर आप रविवार के दिन खरीद कर दीपावली की पूजा के दिन, दीपावली की पूजा सोमवार को है, तो जब भी आप दीपावली की पूजन के साथ वह सामान जो है, जो भी चीज आपने खरीदी है, आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप धनतेरस वाले दिन ही करें। तो धनतेरस की पूजा के लिए आपको आवश्यकता होगी लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमाओं की। अगर प्रतिमा आपके पास मिट्टी की है या आप मिट्टी की खरीदना चाहें तो बहुत ही अच्छा है। और अगर धातु की प्रतिमा, यदि जो पिछले साल की प्रतिमा का पूजन आप इस साल भी कर सकते हैं। बहुत से लोग दीपावली के दिन ही लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा का पूजन करते हैं। और आप धनतेरस वाले दिन जो आप मंदिर में पहले से ही प्रतिमा है उनको भी पूजा जरूर करें और करनी भी चाहिए हमें। धनतेरस के दिन हम कुबेर देवता और धनवंती भगवान जी की भी पूजा करते हैं। अगर आपके पास कुबेर यंत्र है तो आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं। कुबेर देवता या धनवंती भगवान की प्रतिमा या पोस्टर ना मिले तो आप एक सुपारी में कलावा लपेटकर उन्हें कुबेर देवता और धनवंती भगवान का भाव करते हुए चौकी पर स्थापित कर ले। और धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदकर उन सामग्रियों का पूजन किया जाता है। ज्वेलरी हो, सोने के सिक्के हो, चांदी के सिक्के हो, जो कुछ भी आप खरीदते वह आप पूजा के स्थान पर आवश्यक रख दे। और इस दिन साबुत धनिया जरूर खरीद ले। साबुत धनिया माँ लक्ष्मी जी के प्रिय होता है और धनवंती भगवान को भी अर्पित किया जाता है। पूजा करने के लिए आपको चाहिए होगी खीर और बताशे। भोग लगाने के लिए आपको मावे की बर्फी या मावे की कोई सी भी बनी मिठाई या लड्डू आदि की आवश्यकता होती है, जो कि आप घर पे भी बना सकते हैं। इसके अलावा गणेश जी भगवान को बेसन की बूंदी के लड्डू का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि उन्हें लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। जो भी आप भोग बनाए या खरीद कर लाए या मिठाई खरीद कर लाए, वो शुद्ध होनी चाहिए और इनका भोग आपको आवश्यक लगाना है। इसके अलावा धनतेरस के दिन भगवान की पूजा करते और इस दिन धनवंती माता या भगवान जी की पूजा करने पर उनको औषधि अर्पित की जाती है, जड़ी बूटी अर्पित की जाती है। तो यहाँ पर आप दालचीनी, जायफल, हल्दी की गांठ और पान के पत्ते और लौंग का जोड़ा दो हमेशा रखना। और इलायची, हरी इलायची जो आप अपने मन से रखना चाहे वो उनसे रख सकते हैं, पर हरी इलायची बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। और सुपारी, 2 सुपारी गरम ज़रूर रखनी है। इसके अलावा आप जो भी गरम मसाले
हमारे जो हम घर में यूज करते हैं वो होंगे, तो आप उन गरम मसालों में से भी कोई सी भी जड़ी बूटी जरूर रखें और यह माँ को अर्पित करें। और गरम मसाले हमें वह चढ़ाने हैं माता को जो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। ऐसा ना हो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए वो जो जड़ी बूटी है वो अच्छी ना हो और हम फिर भी भगवान जी को चढ़ा रहे हैं। और तुलसी का पत्ता हमें जरूर रखना है। और तुलसी के पत्ते के अलावा हम नीम के भी पत्ते या कढ़ी पत्ते भी पूजा में रख सकते हैं। धनवंतरी भगवान को हम अर्पित करते हैं। इसके अलावा आप गिलोय, पपीते के पत्ते, आंवला फल या आंवले के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। अब पूजा करने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होगी, उन चीज़ों की सामग्री आपको हम बताते हैं। तो पहली सामग्री होगी रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षत। ध्यान रखिएगा अक्षत यानी चावल टूटे हुए ना हो। चावल हमेशा पूजा में बड़े चावल लगते हैं, तो साबुत चावल का प्रयोग हम पूजा में करते हैं। चंदन के टीके की जगह हम हल्दी का टीका भी लगा सकते हैं। और धनवंतरी भगवान को और कुबेर देवता को भी तिलक जरूर लगाए। साथ में आप कलावा रखें। पूजा करने के साथ साथ आप वस्त्र रूपी कलावा सभी को अर्पित करें। परिवार के सभी सदस्य के हाथ में बांधे, छोटा हो बड़ा हो सभी सदस्य के हाथ में एक घी का दिया आपको चाहिए होगा। इसके अलावा आपको कपूर की आवश्यकता होगी। सबसे अंत में हम कपूर जलाकर आरती कर तो धनतेरस के दिन यदि आप धनवंतरी भगवान या कुबेर देवता का पोस्टर ना मिलने पाए, तो आपको प्रतिमा या तस्वीर भी ना मिले, तो आपको 2 सुपारी लेनी है और उन दोनों ही सुपारियों पर रोली लपेटकर उन्हें चौकी पर स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको ज़रूरत होगी पान के पत्ते की। 1-2 बातों का आप ज़रूर ध्यान रखना। पान के पत्ते कटे फटे ना हो और उनको गंगा जल से धोकर या पूजा में स्थापित करना। बिना गंगा जल से धोए आप उनको पूजा में स्थापित नहीं कर सकते। हर पूजा में पान के पत्ते आवश्यक होते हैं, चाहे वो पूजा छोटी हो या वो पूजा बड़ी हो। पूजा करने के लिए आपको चाहिए होगी धूप बत्ती और इसी के अलावा आपको चाहिए होंगे लाल, गुलाबी, सफ़ेद या पीले पुष्प जो कि पूजा में आवश्यक होते हैं। तो इसमें आप गेंदे के फूल ले सकते हैं, गुलाब के फूल ले सकते हैं, जिसे भी आप रखकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को और गणेश भगवान जी को फूल ज़्यादा पसंद है और लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प ज़्यादा अत्यंत प्रिय है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उस दिन अगर आपके पास कमल का फूल हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। धनतेरस के दिन, जिसे हम धन त्रयोदशी भी कहते हैं, 13 की संख्या का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन 13 की संख्या में ही आपको दीप जलाने होते हैं। इसी के साथ आपको एक यम का बड़ा दीप जलाना होता है। मिट्टी का बड़ा दीप या चौकोर दीप हो वो से भी आप जला सकते हो, पर वह गोल दीप ना होना चाहिए। तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपको चौकोर दीप लगाना है, क्योंकि चौकोर दीप यम भगवान जी का होता है। और 13 दीप आप धनतेरस के दिन आवश्यक जलाएं। तो 14 दिए हो गए, तो आपको उन दियों की पूजा करनी है और इनको जलाने का समय वही रात को जलाया जाता है। तो यह दिए आप रात की पूजा करने के बाद जब आपकी मुख्य पूजा हो जाए, उसी के बाद आप अपने घर के आसपास के घर के मुख्य द्वार पर या अपने पवित्र पौधों के पास, तुलसी जी के पास, अत्यंत जगहों पर आप ये दिए रख सकते हैं। और अलग से एक दीपक या तो आप उनको घी का रखिए या तेल का रखिए, जो कि आपको धनतेरस के दिन पूजा करने के लिए आवश्यक होगा। इन दियों को हटाकर एक दिया आपको आवश्यक रखना है पूजा के लिए। उसमें आप कपूर रखकर भी पूजा कर सकते हैं। इसी के साथ दिए जलाने के लिए माचिस चाहिए होगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माचिस रखने के बाद
क्योंकि धनतेरस का दिन है तो झाड़ू की पूजा मुख्य रूप से की जाती है, क्योंकि झाड़ू भी लक्ष्मी माँ का स्वरूप होता है। तो झाड़ू जरूर खरीद लेना। और अगर आपको झाड़ू खरीदनी है तो उसमें आप फूल झाड़ू या सीख वाली झाड़ू आवश्यक लेना। कच्चे आंगन की सफाई करने के लिए झाड़ू आवश्यक होती है। आप सीख की बनी ही झाड़ू या नारियल के सूखे हुए पौधों की झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक की झाड़ू का पूजन हम पूजा में नहीं करते हैं, क्योंकि वह प्लास्टिक हो जाता है। प्लास्टिक में हम किसी भी तरह की पूजा नहीं करते हैं। और उस दिन शनिवार है, और अगर आप लोगों में से कोई ना खरीदना चाहे तो एक दिन पहले या एक दिन बाद झाड़ू को जरूर खरीदें। और इस दिन झाड़ू का गुप्तदान भी होता है। तो गुप्तदान आप सुबह सुबह उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर आप सुबह ही गुप्तदान जरूर करें। धनतेरस की पूजा के समय आपको यह झाड़ू रखनी है, और उसके अगले दिन आप उस झाड़ू को आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। और शनिवार की वजह से इस दिन धनतेरस के दिन लोग धातु वातु खरीदने से भी बचते हैं या ऐसी भी कोई नई वस्तुएं नहीं लाते हैं। तो आप एक दिन पहले या एक दिन बाद भी उन वस्तुओं को खरीद सकते हैं और उनकी पूजा आप जरूर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से आपको आवश्यक पूजा की सामग्री के बारे में बता दिया है। आप चाहे तो अपनी अनुसार से भी सामग्री कुछ हटा सकते हैं या कुछ लगा सकते हैं। और जिनके आसपास बहुत सी अनुभव चीजें हो या कोई भी लोग हो जो आपको बता सकते हैं तो आप उनसे जरूर पूछ लें। तो ये थी धनतेरस के आवश्यक सामानों की सूची और धनतेरस की वीडियो। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।